सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर आपको बताएंगे कि किस तरह से मंदिर खोलने के लिए महात्मा गांधी के प्रयासों एवं हिंदू समाज के कुछ गिने चुने नेताओं के द्वारा अस्पृश्य के लिए मंदिर खोलने की बात हो रही थी, लेकिन वो बिल मंदिर खोलने के नाम पर उसको लेकर बाबा साहब की क्या प्रतिक्रिया थी, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ वो बिल पास हुआ या नहीं हुआ, ये भी आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ही हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ पूना पैक्ट, चूँकि आज का जो कार्यक्रम है 29 सितंबर 1934 का, जिसमें बाबा साहब स्पीच दे रहे हैं, खुले मन से स्पीच दे रहे हैं और बाबा साहब को बोलने के लिए पूरा टाइम दिया गया इस सभा में। इसका बाद में बाबा साहब धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। तो पूना पैक्ट के संबंध में विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं बाबा साहब। वो विश्लेषण क्या है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ये भी हम बताएंगे आपको। इन सभी प्रश्नों, इन सभी बिंदुओं पर यदि आप भी अपनी हार्दिक इच्छा रखते हैं कि हमें इन प्रश्नों को जानना चाहिए, इन जिज्ञासाओं को हमें शांत करना चाहिए, वो भी बाबा साहब के ही शब्दों में, बाबा साहब के ही विचार से, इन सभी प्रश्नों का जवाब बाबा साहब ने अपने विचारों से किस तरह से दिया, तो आपसे निवेदन है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर बात कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी कीजिएगा। और इन्हीं सब बिंदुओं पर अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। लेकिन हम आपको बता दें, इसी अंबेडकर संदेश के लास्ट में आज के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है। आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आइए अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसका विषय कितने दिनों तक गुलामी का अपमान सहें। यानी कि बाबा साहब यहाँ पर लगातार ये चीज़ें देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अंततः बाबा साहब का धैर्य अब जवाब देने लगा है। 1934 का ये घटनाक्रम है और इसके एक या दो स्पीच के बाद में हम वो भाषण भी लेकर आने वाले हैं जिसमें बाबा साहब बहुत स्पष्ट घोषणा कर देते हैं, जिसमें बाबा साहब एक रास्ता तय करते हैं भविष्य का 1935 में, 12 अक्टूबर 1935 को, और जाकर 1956 में उस रास्ते पर चल पड़ते हैं पूरे बहुजन साथियों के साथ में। लाखों की संख्या के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं बाबा साहब। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यूं कहें कि पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। हिंदू समाज से किस तरह से बाबा साहब खिन्न हो जाते हैं जब वो बिल पास नहीं होता। हालांकि बाबा साहब कहते हैं कि मंदिर आंदोलन से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है हमारे समाज के लिए कि उनके विकास की क्या कार्य योजना है हिंदू समाज के पास, उनको शिक्षा देने की क्या योजना है, उनको सम्मान, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व देने की क्या योजना है, इस पर विशेष बल देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि चाहे मंदिर प्रवेश बिल पास हो ना हो, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। ये तो हिंदुओं का मामला है, वो चाहे तो अस्पृश्यों को मंदिर प्रवेश दें, ना चाहे तो ना दें, हमें इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। हमें तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीवन बिताना है। इसकी क्या कार्य योजना हिंदुओं के पास में है, ये बात बाबा साहब कर। ये सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज हम उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से 24 सितंबर पूना पैक्ट अधिकार दिवस के अवसर पर ये बाबा साहब का महत्वपूर्ण भाषण आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश। कितने लोगों तक आप इसको पहुंचाएंगे, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए।
प्रथम भाग ऑलरेडी हम दे चुके हैं आपको, द्वितीय भाग भी दे चुके हैं, और आज तीसरा भाग पेज नंबर 409 से 413 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। 29 सितंबर 1934 को बाबा साहब ने क्या स्पीच दी, आइए अब शेष भाग आज हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य समाज के लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति देने को लेकर आजकल हर कहीं हल्ला मचा हुआ है, नारेबाजी की जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है बाबा साहब को? कि इस अस्पृश्य वर्ग से मिल रही आर्थिक मदद के कारण गुलामी वृत्ति पनपेगी। छात्रवृत्ति स्वीकारने वाले कमजोर दिल के बच्चे छात्रवृत्ति देने वाले वर्ग का गुलाम बनेंगे। मनुष्य प्राणी पैसों का गुलाम बनता है। महाभारत की कहानी का उदाहरण लीजिए। भीष्माचार्य जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति जानते थे कि कौरवों का पक्ष न्याय का पक्ष नहीं है, पांडवों की मांगे न्यायपूर्ण ही हैं, फिर भी पांडवों के वनवास काल में कौरवों की चाकरी करके उनका अन्न खाने की वजह से भीष्म कौरवों का पक्ष नहीं छोड़ सके। उन्हें पांडवों का नाश करने के लिए सिद्ध होना पड़ा। लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में फ्रेंचाइजी कमेटी पर काम करने के दौरान हम पंजाब गए थे। अस्पृश्य समाज की ओर से गवाही देने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोग पंजाब में हैं क्या, ये पूछते हुए हमारी खोज जारी थी। तब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे कुछ बच्चे हमें मिले। आर्य समाज द्वारा चलाए जा रहे छात्रावास में रहकर वे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे और उसी समाज द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति से उनका खर्चा चलता था। किस तरह से व्यक्ति पैसे का गुलाम हो जाता है, एग्जाम्पल बाबा साहब देते हैं। उन बच्चों ने मुझे बताया कि आर्य समाज की ओर से उन्हें साफ साफ बताया गया था कि समाज जैसे बताए वैसी गवाही अगर वे नहीं देंगे तो छात्रावास से उन्हें भगा दिया जाएगा और शिक्षा के लिए दिए जाने वाली मदद एकदम बंद कर दी जाएगी। इस धमकी के कारण जाहिर है कि वे हतबुद्धि हुए। उनका वास्तविक मत उस दिन कमेटी के दफ्तर में दर्ज नहीं कर पाया। इसे आप जान जाएंगे कि जिनसे हमें अपने खोए हुए अधिकार वापस लेने हैं उससे मदद की उम्मीद करना धोखाधड़ी है। आखिर में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ। महात्मा गांधी से अस्पृश्यता निवारण के बारे में जब मेरी बातचीत हुई उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि कई शतकों से हिंदू समाज में अस्पृश्यता जड़ें जमा कर बैठ चुकी हैं, इसलिए जल्दी से नष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए आप हिंदू समाज को थोड़ा समय दें। कई शतकों पुरानी रीति अचानक नष्ट नहीं हो सकती। उनकी ये बात बिल्कुल सच है। उसे नष्ट करने के लिए लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए, ये भी सच है। लेकिन पहले ये जान लेना जरूरी है कि वह रीति नष्ट करना यानी करना क्या है, करना क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने मंदिर प्रवेश का आंदोलन शुरू किया। तब उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश कराने का उद्देश्य रखते हुए हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र जगह में अगर उनको प्रवेश दिया गया तो अस्पृश्यता अपने आप नष्ट हो जाएगी। मंदिर से कुएं, तालाब, विद्यालय आदि के द्वार फिर उनके लिए अपने आप खुल जाएंगे। उनकी इस सोच का मतलब यही था कि अस्पृश्यता की जड़ पर ही वार करके अपने समाज पर उसकी जो जकड़ है उसे ढीला करना। उनकी नज़र में अर्थात महात्मा गांधी की नज़र में मंदिर प्रवेश ही उस समस्या को हल करने की पहली और आखिरी सीढ़ी थी। मैं इस सोच को नहीं मानता। बाबा साहब कहते हैं मैं इस सोच को नहीं मानता कि आप मंदिर प्रवेश करा देंगे अस्पृश्यों को, उससे कुएं और स्कूल आदि के दरवाजे खुल जाएंगे, तालाब खुल जाएंगे अस्पृश्यों के लिए। हम ये बात नहीं मानते। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यता का जो आधार है वो चतुर्वर्ण जो समाज व्यवस्था है ना, उसकी बुनियाद पर खड़ी इमारत है। हिंदू समाज में फैला जाति भेद उसका प्रतिबिंब है। हिंदू समाज को निगल लेने वाली इस कल्पना को खत्म कर समाज के हर व्यक्ति को जब तक समान शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता या फिर जाति भेद की मूल कल्पना को ही जब तक विरोध नहीं किया जाता तब तक हिंदू समाज का सर्वोपरि विकास असंभव है। अस्पृश्यता की जड़ें हिंदू समाज की सतह पर ही नहीं बल्कि वह जाति भेद की इस कल्पना में गहरे भीतर तक समा गई हैं और वहाँ जड़ें जमा चुकी हैं। अस्पृश्यता को जड़ समेत अगर नष्ट करना हो तो जाति भेद की इस जड़ को उखाड़ फेंकना होगा।
मेरी बुद्धि इतनी मंद नहीं है कि मैं ये जान न सकूं कि ये बेहद कठिन कार्य है और इसमें काफ़ी समय लग सकता है। मेरा बस यही कहना है कि इसी को अपना जीवन उद्देश्य बनाकर या इसे प्रमुख तत्व मानकर जो भी जरूरी लगे वे उपाय कीजिए। बाबा साहब इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि एक कार्य आप कर देंगे, मंदिर प्रवेश करा देंगे। लेकिन बाबा साहब कहते हैं मेरा ये कहना है कि यदि वास्तव में आप अस्पृश्यता खत्म कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में पूरा जीवन उद्देश्य बनाकर आप इसी पर फोकस करिए ना। आपको क्या उपाय करने चाहिए इस कार्य के ब्यौरे के बारे में मेरा कोई खास आग्रह नहीं है। अलग अलग जगहों में अलग अलग समय पर विभिन्न समाजों में वह भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन खेद की बात यह है कि हिंदू समाज को यह तत्व ही मान्य नहीं है। क्या किया जा सकता है? हिंदू धर्म में बेहद बुरी स्थिति में जो समाज है, उस अस्पृश्य समाज को ये जानने और तय करने का न्याय युक्त स्वनिर्णय का अधिकार होना चाहिए कि अपने पर कौन से अत्याचार हो रहे हैं और उनसे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन हिंदू समाज इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। अस्पृश्य समाज को आज तक गुलामी में रखकर भविष्य में भी वे किस हालात में रहेंगे ये तय करने का अधिकार हिंदू समाज अपने हाथ में रखना चाहता है। राजनीतिक क्षेत्र में डोमिनियन स्टेटस यानी उपनिवेशी स्वराज का ध्येय सामने रखते हुए हिंदुस्तानी किस्तों में राजनीतिक अधिकार ले रहे हैं। उसी प्रकार अगर अस्पृश्य समाज अपना ध्येय तय करते हुए उसे किस्तों में लेने के लिए हम तैयार हैं, ये कह रहा है। लेकिन इन हालात में बुनियादी फर्क है। अंग्रेज सरकार ने हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस देते हुए अपनी बराबरी का दर्जा देकर उसी तरह से उसके साथ बर्ताव करने का अपना इरादा कबूला है। लेकिन हिंदू समाज मन का ऐसा बड़प्पन तो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, अस्पृश्य समाज को भी अपना कहने के लिए तैयार तक नहीं है। महात्मा गांधी के आमरण अनशन के बाद वरिष्ठ विधि काउंसिल में एक हिंदू मंदिर प्रवेश का बिल लेकर आए थे। महात्मा गांधी के अनशन के बाद हर जगह लोगों में ये बात फैल रही थी कि हिंदुओं के मन में अस्पृश्यों के बारे में प्रेम उमड़ रहा है। मंदिर प्रवेश का बिल बिना किसी तरह के विरोध के पास होगा, इस तरह की बड़ाई भी हाँकी जा रही थी। लेकिन अस्पृश्य समाज उस बिल के भविष्य को लेकर बेफिक्र था। उसे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उस बिल में उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाला कुछ भी नहीं था। बाबा साहब जानते थे कि मंदिर प्रवेश करने से किसी का कोई भविष्य नहीं बनता है, किसी का भविष्य उज्जवल नहीं होता है। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भीड़ मंदिरों की ओर जा रही है, इसे विद्यालय की ओर जाना चाहिए। विद्यालय की ओर जाने से इसका भविष्य उज्जवल होगा, आने वाली जनरेशन का भविष्य उज्जवल होगा। ये संकेत बाबा साहब करते हैं। और ये छोटी सी बात बहुत बड़ा अर्थ है इसका। क्या हमें नहीं बाबा साहब की बात को मानना चाहिए? क्या नहीं समझना चाहिए? हमें इस बात को समय रहते समझने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को भी समझाने की आवश्यकता है। यह बिल हिंदुओं के मंदिर के बारे में था, इसलिए उसके बारे में सोच विचार की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। इसलिए न तो जब ये बिल विधिमंडल के सामने था तब और न उसके निरस्त होने के बाद कभी उन्होंने उस बारे में फिक्र की। बिल अगर पास होता तो अस्पृश्य समाज खुशी से न तो पागल हो जाता, ना ही बिल को वापस लिया गया, इसलिए उन्हें कोई खेद हुआ। उनका रुख बस यही था कि आप अपने मंदिर के बारे में जानिए, हमें क्या। मंदिरों जैसे धार्मिक स्थल निर्माण कर अस्पृश्यों के लिए उन्हें खोलकर उनका प्रेम हासिल करना अथवा उन्हें बंद कर उनमें अस्पृश्यों के प्रवेश पर पाबंदी लगाना हिंदुओं का काम है, हमारा नहीं है, बाबा साहब कहते हैं। लेकिन इतना सयाना हुआ तो वह हिंदू धर्म नहीं होगा। आखिर हुआ वही जो होना था। बिल के पक्ष में कम वोट मिलने की वजह से नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज की ओर से हुए करारे विरोध के कारण बिल बनाने वाले इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके कि चर्चा के लिए सही बिल पेश करते हैं। उस बिल को बगल में दबाकर रंगा अय्यर को वहाँ से 9-2-11 होना पड़ा। इतना विरोध था मंदिर प्रवेश के बिल को लेकर। हमने हिंदू धर्म को अपना हृदय खोलने का मौका दिया।
और तटस्थ रहकर जो हुआ उसे देखते रहे। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं। जो लोग कभी कभी कहते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, तो बाबा साहब यहाँ स्पष्ट कहते हैं हमने बहुत समय दिया। बाबा साहब इस बात को भी पिछले स्पीच में कह चुके हैं कि लगभग 2000 सालों से हमें इसी तरह से नीच बनाए रखा गया, अस्पृश्य बनाए रखा गया। और कितना समय चाहिए, कितना समय हम गुलामी करें। अब अंतिम मौका देते हुए यहां पर बाबा साहब ने जो मौका दिया और बावजूद इसके उस मौका का हिंदू समाज लाभ नहीं उठा पाया मेरे साथी, तब जाकर बाबा साहब अंततः निर्णय लेते हैं बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने की। हालांकि वो भी और समय दिया, उन्होंने पर्याप्त समय दिया, लेकिन अब इस बिल की मौत के बाद हमें सबक लेना होगा। हिंदू समाज के मन में क्या है ये अब हमारे सामने पूरी तरह खुल चुका है। अस्पृश्य समाज को वह अपना कहने के लिए तैयार नहीं है, ये भी हम जान चुके हैं। इस तरह हिंदुओं की तरफ से दुत्कारे जाने के बाद हम कब तक उनकी पूंछ पकड़ चलते रहेंगे। आज कोई अस्पृश्यों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानने के लिए तैयार नहीं है। जोतों का जितना जरूरी हो उतना इस्तेमाल करने के बाद आखिर उन्हें घर के बाहर ही उतार कर रख दिया जाता है। जरूरत ना हो तो उसे फेंक दिया जाता है। आज हिंदू लोग आपको पैर के जूते से ज़्यादा नहीं समझते। आपके साथ गुलामों की तरह ही पेश आने का उनका पक्का निश्चय है। अगर ऐसा है तो ये अत्याचार आप कितने समय तक बर्दाश्त करेंगे? क्या आज की स्थिति आपके स्वाभिमान के अनुकूल है? स्वाभिमानहीन गुलाम अपनी या अपने समाज की कभी भी उन्नति कर पाया है क्या? इस सवाल पर आप अच्छी तरह सोच लीजिए। अपने को हिंदू कहलाने के एवज में क्या आप जिंदगी भर गुलाम ही रहना पसंद करेंगे? इस सवाल पर सोचने के बाद मेरा मन अपने को हिंदू कहलाने की इजाज़त नहीं देता है। पिछले 2 सालों से मैं इस सवाल पर गहराई से सोच रहा हूं और मुझे पूरा यकीन होता जा रहा है कि अगर मुझे अपना स्वाभिमान जिंदा रखना हो, समता के वातावरण में सांस लेनी हो, तो मैं खुद को हिंदू नहीं कहला सकता। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि अगर हमें स्वाभिमान जिंदा रखना है तो समता के वातावरण में सांस लेनी हो तो मैं खुद को हिंदू नहीं कहला सकता। 1935 बाद में आएगा। 12 अक्टूबर 1935 को क्या बाबा साहब ने घोषणा की वो तो हम अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में आपको बताएंगे। 1-2 दिन के अंदर ही आपको वो स्पीच लेकर हम आने वाले हैं। लेकिन आज 29 सितंबर 1934 को बाबा साहब कह देते हैं स्पष्ट तौर पर, क्या ये संकेत काफ़ी नहीं? बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमें स्वाभिमान जिंदा रखना है, समता के वातावरण में खुली सांस लेनी है, तो हिंदू नहीं कहला सकता। स्वयं के लिए कहते हैं अगर मैं हिंदू नहीं तो खुद को मैं क्या कहला सकता हूं? ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। क्या ईसाई कहलाऊंगा, मुसलमान कहलाऊंगा या बौद्ध कहलाऊंगा? 3 धर्मों का नाम बाबा साहब लेते हैं और आपको मालूम है बौद्ध धर्म कहलाने का मार्ग बाबा साहब ने चुना 1956 में। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने में उन्होंने काफ़ी समय लिया और समाज को तैयार किया। ये मैं आज आपको नहीं बता सकता। आज तक यदि मैं हिंदू रहा तो आपके साथ और केवल आपके लिए। आपकी अशिक्षा के कारण आपका साथ छोड़ जाता तो मानो मैं आपको अंधा कर जाता। बहुत सारे साथी लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने बहुत लंबा समय बिता दिया हिंदू धर्म में रहते हुए, तब जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यदि पहले ले लेते तो कहीं ज़्यादा प्रभाव होता। तो बाबा साहब अपने समाज को जागरूक कर रहे थे। मेरे साथियों, बाबा साहब के अकेले बौद्ध धर्म ग्रहण करने का क्या मतलब था? जब तक अपना समाज तैयार न कर लिया जाए, और समाज को तैयार आप तभी कर सकते हैं जब उसी समाज में आप रहते हैं। तो उसी समाज में रहकर, उसी धर्म में रहकर, उसी धर्म में रहकर बाबा साहब ने समाज को तैयार किया और विचारधारा स्पष्ट कर दी 1934 में ही कि हमें हिंदू धर्म तो नहीं रहना, लेकिन अब किस मार्ग पे जाना है
ये मार्ग बाबा साहब तय करते हैं और इसमें समाज को भी तैयार कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं हमें इसका एहसास था, इसलिए मैं आज तक आपके साथ रहा, लेकिन जल्द ही हम इस बात के बारे में सच झूठ का फैसला करेंगे और जो भी करना होगा वह सब मिलकर एक साथ करेंगे, अकेले नहीं। अगर ऊंची चट्टान से खाई में कूदना होगा तब साथ में कूदेंगे। आज आप इस बात को जानिए और अपने मन में पक्का करके रख लें कि हमारे साथ हिंदुओं का किस तरह का बर्ताव है। आखिर आज आपने यहाँ मुझे अपना मन खोलकर बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। पहला प्रश्न, अस्पृश्यता की बुनियाद पर खड़ी इमारत क्या है और बाबा साहब ने इस इमारत को गिराने के लिए क्या मार्ग बताया है? बाबा साहब क्यों कहते हैं कि स्वाभिमानहीन गुलाम अपने समाज की उन्नति कभी नहीं कर पाया है और क्या आज भी हिंदू समाज के गुलाम है? ये दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको देना है। सम्मानित साथियों, आपसे निवेदन है, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। हम आपका जवाब पढ़कर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, आवाज़ का ऑफिशियल के कमेंट बॉक्स में देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। अब इस समय हम देख रहे हैं कई युवा मिशनरी भी जुड़ रहे हैं अंबेडकर संदेश को देखने के लिए, बात करने के लिए, जिसमें एक नाम लेना हम बहुत उचित समझते हैं। बहुत ही युवा मिशनरी अभी हाल ही में इंटर पास किया, शिवम अंबेडकर, जनपद कन्नौज से, और लगातार एक सटीक विश्लेषण देने का कार्य वो कर रहे हैं। इसी तरह से अन्य साथी भी जुड़ेंगे, अन्य युवा जुड़ेंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो कैडराइज भी होंगे और बाबा साहब की विचारधारा से परिचित भी होंगे और बाबा साहब को जानने का आप समझ चुके होंगे। बाबा साहब को जानने का ये सबसे बेहतरीन माध्यम है अंबेडकर संदेश। आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ बानेश्वर राज्य उत्तर प्रदेश। देश भारत में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से, जो कि इसका अनुषांगिक संगठन है, इसी के तत्वावधान में 51 नंबर IFC कोड आपके समक्ष प्रदर्शित है। ये जो भवन है वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। आने वाले समय में पूरे देश के बुद्धिजीवी साथी, बहुजन समाज के साथी यहाँ पर एकत्र होकर कारगर रणनीति बनाया करेंगे और साथ ही साथ कैसे बहुजन मूवमेंट को हमें गति देनी है, ये वैचारिकी सेंटर इतिहास में याद किया जाएगा। सम्मानित साथियों, इतिहास रचेगा आने वाले समय में, इसी विश्वास के साथ कि आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर करेंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम समाप्त करने की ओर ले जा रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता के परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। यदि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अच्छा लगा तो जन जन तक शेयर कीजिएगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।